मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और इस अपील के साथ कि केंद्र सरकार तुरंत इस पे सख्ती से इसको लागू करे, रिकमेंडेशंस को इस पे कानून बनाकर तुरंत प्राइवेट सेक्शन संस्थानों के अंदर SC ST OBC को रिजर्वेशन दे। और इन रिकमेंडेशंस के अंदर सरकार को इस कमेटी ने रिकमेंड किया है, द कमेटी देयरफॉर फील्स दैट it is imperative for the state to take affirmative steps through legislation of accommodate students from these categories and to fully implement Article 15(5). इसमें साथ में कहा, however, private educational institutions are currently not legally obliged to implement reservation policies since there is no statute mandating them to do so. That's why this committee strongly recommends कि इसके ऊपर तुरंत स्टैट्यूट बनाए, कानून बनाए सरकारें और तुरंत इसको लागू करें। द कमेटी देयरफॉर रिकमेंड्स आर्टिकल 15(5) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी इंप्लीमेंटेड इन फुल अक्रॉस द कंट्री थ्रू लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। और इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि ऐसे बच्चे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, कमजोर तबकों से आते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जाए, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज किए जाएं। और साथ ही साथ जो बच्चे बीच में किसी तरह एडमिट हुए लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए, ऐसे बच्चों के लिए चूंकि उनको कई प्रकार का शोषण उनको झेलना पड़ता है और उस शोषण की वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, उसके बारे में भी कमेटी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया है, वो भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। The committee notes that caste-based discrimination in premier institutes have been reported very often. Students admitted under reservation quota, particularly SC ST backgrounds, also face stigma and discrimination from peers and faculty in premier higher education institutions, which negatively impact their performance and their mental health. The committee strongly recommends enforce strict anti-discrimination policies, laws in institutions with grievance redressal cells to address caste-based issues. Also, sensitization program for faculty and students in this regard should be conducted regularly. तो with these recommendations, और सरकार ने साथ में ये भी कहा केंद्र की सरकार को कि इन कमजोर तबकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाए ताकि पैसे के अभाव में ऐसे बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें बल्कि पढ़ पाएं।